नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आज बात करते हैं दोबारा से मार्केट के बारे में। आज मॉर्निंग ट्रेडिंग थी, दिवाली थी, आज बाजार ने दिवाली मनाई। कहीं जगह कल मनी थी, कहीं जगह आज मनेगी और शाम को जो भी होगा। तो आज से मुहूर्त ट्रेडिंग, जो कि 2:45 से 3:45 का टाइमिंग था उसका, 1 घंटे का। पहले तो शाम को होती थी पर लेकिन अब वो सुबह हुई, तो उसमें देखते हैं कि क्या हुआ उसमें। तो आज मार्केट खुला 25,901 पे, मतलब काफ़ी तेज बाजार खुला हमारा। कल बंद हुआ था 25,845 के आसपास, मतलब उन्हें 75 के आसपास, 75-80 पॉइंट की तेज तेज खुला मार्केट। निफ्टी 50 की बात कर रहे हैं हम। और उन्हें हाई बनाया 25,935 का, और लो बनाया 25,825 का। मतलब उनने, जैसे हमने पिछली वीडियो में अपनी बात करी थी कि भाई मार्केट तेज खुलेगा, क्योंकि लोग बाग खरीदते हैं ज़्यादातर, बाद में ऑपरेटर उनको चेप के जाता है माल अपना। तो वैसे ही हुआ। लोगों ने स्टार्टिंग में खरीदा होगा काफ़ी सारा माल शगुन के लिए, और बाद में ऑपरेटर आया होगा, उनने सारा अपना धीरे धीरे करके मार्केट में निकाल दिया होगा। और मार्केट की कैंडल देखेंगे आप, आज मतलब ठीक ठाक लाल कैंडल बनी है, जो कि मार्केट में दिखा रही है कि भाई पहले तो बहुत अच्छी सेलिंग परचेज आई थी, फिर बाद में उसमें सेलिंग आ गई काफ़ी अच्छी, ठीक ठाक। तो उसका वही रीज़न है जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं। और इसी तरीके से जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और देखें इसमें कि क्या लग रहा है इसमें पैटर्न में। तो पैटर्न तो ठीक ठाक है, अभी देखते हैं। कल तो छुट्टी है बाजार की, तो कल तो मार्केट बंद रहेगा, परसों खुलेगा। परसों देखेंगे क्या है। मेरे को तो अब वैसे तो बहुत कम चांसेस लग रहे हैं मार्केट के ऊपर जाने के, मतलब अभी हाल फिलहाल में। लॉन्ग टर्म में तो देखो मार्केट ऊपर ही जाना है, लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो। और हमें इन्वेस्ट भी लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से ही करना है। ये नहीं है कि भाई हाँ भाई थोड़ा बहुत देख लिया कर दिया, उसमें 2-4 दिन का इंट्राडे कर दिया या कुछ कर दिया, ऐसा नहीं करना हमें। हमें लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से लेके चलना है, 2-3 साल के उससे। वैसे हम इस दिवाली से देखें और पिछली दिवाली का देखें, तो हमारी कोई मतलब बाजार ने कोई अच्छा परफॉर्म नहीं करा, बहुत बेकार ही करा है, मतलब थकाने वाला बकवास बिल्कुल। और मेरे को लगता है इस दिवाली से अगली दिवाली का जो रहेगा, तो हमें उसमें पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा काफ़ी। मतलब हम हाँ बोल सकते हैं उसमें कि हमें कुछ अच्छा रिटर्न मिला है इसमें, जो मेरे को लगता है। और बाकी जो आपको लगता है वो आपको कमेंट में करके बताओ। और ये मेरा थिंकिंग है, बाकी आपको क्या करना है क्या नहीं करना वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछिए। और जो इसमें मेरे को एक डाटा और मिला है, वो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ इस बारे में। एफ आईज और डी आईज का पूरे साल भर में क्या करा है उन्होंने, मतलब इस वाले संवत कहते हैं, संवत, इस संवत से पिछले संवत तक का। तो एफ आईज ने भाई अपना 3,15,765 या 65 के आसपास उन्होंने बेचा है माल। मतलब उन्होंने काफ़ी अच्छी 3 लाख करोड़ से ऊपर की सेलिंग करी है अपनी मार्केट में, जो कि काफ़ी नेगेटिव है। हो सकता है कि इसकी वजह से मार्केट गिरा है हमारा। और डीआईज ने खरीदा है, डीआईज ने लगभग 7 लाख करोड़ का माल खरीदा है। इसकी वजह से ही थोड़ा हमारा बाजार टिक टिक गया है, नहीं तो अगर ये नहीं खरीदते तो हमारे बाजार में बहुत नुकसान हो सकता था। मतलब बहुत हालत ख़राब हो सकती थी बाजार में उसकी। मतलब उन्होंने जितना 3 लाख, 3 सवा 3 लाख करोड़ का माल बेचा है, और उन्होंने 7 लाख करोड़ का माल खरीद लिया है, मतलब दुगने से थोड़ा ज़्यादा ही खरीदा उन्होंने डीआईज ने। ये हमारे रिटेल वालों की, भैया वालों की वजह से हुआ है कि भाई उनको इतना पैसा आया और उन्होंने एसआईपी के थ्रू उसे मार्केट में लगाया, और मार्केट इतना नहीं गिरा। पर लेकिन हाँ, फिर भी मार्केट में कोई इतना पॉजिटिविटी रही नहीं थी कि भाई पॉजिटिव इतना तेज रहेगा, क्योंकि पिछले 1 साल से देख रहा है, 1 साल से क्या 1-2 साल से देख रहा है मार्केट में। 1 साल से तो कुछ भी पैसा नहीं कमाया किसी ने बाजार में, लॉन्ग टर्म वालों ने। और शॉर्ट टर्म में जिनने कमाया होगा, वो जब तेजी मंदी होएगी वो ख़त्म हो जाएगा, पूरा साफ हो जाएगा वो मार्केट से। तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है लगता मेरे को। कुछ लोग पूछते हैं भाई कि फंडामेंटल अच्छा होता है या टेक्निकल देखें। तो मेरे हिसाब से फंडामेंटल सबसे बेस्ट होता है। अगर आपको कुछ भी इन्वेस्ट करना है तो फंडामेंटल देख के इन्वेस्ट करें मार्केट में। और टेक्निकल की बात रही, टेक्निकल भाई हमें शॉर्ट टर्म के बारे में बताता है, हफ्ता भर, 2-4 दिन, हफ्ता भर, ऐसे के महीने भर के, ज़्यादा से ज़्यादा महीने का बता देगा कि आपको क्या ट्रेंड लग रहा है मार्केट में, वो ट्रेंड के बताता है। वो मतलब इतना बता देता है कि भाई जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप
ऊपर जाते हुए मार्केट में ना खरीदें, नीचे जाते हुए में खरीदें, तो हमारी टेक्निकल इतने में मदद करता है। और बाकी जो आपको मार्केट में कंपनी की वैल्यूएशन है ना, कंपनी की वैल्यूएशन आपको फंडामेंटल से पता चलेगी। तो सबसे बढ़िया जो है फंडामेंटल काम करता है। तो आप कुछ भी इन्वेस्ट करें मार्केट में, कैसे भी करें, तो उसका फंडामेंटल देख कर ही करें मार्केट में इन्वेस्ट। और बात कर लेते हैं आज क्या टॉप गेनर्स और लूजर्स रहे मार्केट के। तो आज के जो था, एक तो सुज़लॉन एनर्जी चढ़ा हुआ था आज मार्केट में 2% के आसपास। नोवामा बेल चढ़ा हुआ था, समन कैपिटल चढ़ा हुआ था, इंडस टावर चढ़ा हुआ था, आइनॉक्स विंड चढ़ा हुआ था। ये लगभग 1-1.5% के आसपास, 2% के आसपास चढ़े हुए थे। मतलब कोई खास तेजी नहीं थी, नॉर्मल थी। और गिरने वाले में कौन था? मुथूट फाइनेंस था, एसआरएफ था, पॉलीकैब था, टाटा एलेक्सी था। एसआरएफ जो है, एसआरएफ केमिकल की सबसे बढ़िया कंपनी है, मतलब टॉप में ही आती है वो। काफ़ी अच्छी कंपनी लगती है मुझे तो, मतलब मेरे को अच्छी लगती है। तो आप उसमें जाके इन्वेस्ट मत करिएगा, आप कुछ भी करना हो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जाके पूछिएगा पहले तो। टाटा एलेक्सी भी गिरा हुआ था, प्रेसिस्टेंट भी गिरा हुआ था, कोटक महिंद्रा भी गिरा हुआ था, मैरिको भी गिरा हुआ था। तो मतलब आज जो बाजार में देखा मैंने, तो मेरे हिसाब से तो गिरने वाले ज़्यादा थे उसमें मार्केट में। बाकी इसका वो देख लेते हैं कितना है तो इसमें। अ, खैर छोड़िए, अब इसमें दिख नहीं रहा मेरे को। तो अब इसमें एक चीज़ और देखें, मैं एक डाटा और है वो शेयर और करूँगा। जैसे इसमें कुछ सेक्टर्स हैं हमारे, तो सेक्टर को देख करके बताएंगे कि भाई एक साल में कितना किस सेक्टर ने दिया है रिटर्न। निफ्टी पीएसयू ने पॉजिटिव दिया है, निफ्टी ऑटो ने पॉजिटिव दिया है 16-17%, और निफ्टी बैंक ने दिया 13% का रिटर्न, और निफ्टी मेटल ने दिया 9% का रिटर्न, और निफ्टी एफएमसीजी ने दिया 4% का। फार्मा नेगेटिव था, -1 था, रियल्टी -6 था, निफ्टी एनर्जी -9 था, और निफ्टी आईटी तो बहुत ज़्यादा गिरा हुआ था, जो कि लगभग -13 था। मतलब जो सबसे खराब उन्होंने प्रदर्शन किया है पिछले एक साल में, वो निफ्टी आईटी था। मतलब आईटी का तो जितना पहले अच्छा चला उतना ही अब बेकार चल रहा है वो। और उसके पीछे ट्रम्प और पड़ गया हमारा। ट्रम्प मतलब यूँ कह रहा है कि भाई हम कुछ भी आउटसोर्स नहीं करेंगे, और हमारी जो आईटी कंपनियां हैं सारी आउटसोर्सिंग पे टिकी हुई हैं। मतलब वो अपना कुछ नहीं करती, सारा काम जो आउटसोर्स करती हैं, यहाँ से काम करके उनको देती हैं और वहाँ से पैसा आता है। पर लेकिन ट्रम्प ने ये बोल दिया कि भाई हम आउटसोर्स नहीं करवाएंगे मार्केट में, अपना हम यहीं पर बनाएंगे और सारी चीज़ यहीं करेंगे, या कहीं और से कराएंगे, जैसे आसपास की देशों से करवा लेंगे जो भी है, इंडिया से नहीं कराएंगे। क्योंकि इंडिया से भाई वो लड़ाई चल रही है उसकी, अभी टैरिफ वॉर चल रहा है। वैसे तो इसकी खबर आई थी कि भाई जैसे पिछले ट्रम्प ने कहा था कि भाई हम, मोदी जी से बात हो गई हमारी, और मोदी जी ने कहा है कि हम जो रशिया से डील हो रही है हम उसको बंद कर देंगे और वहाँ से कोई ऑयल नहीं खरीदेंगे। पर अब सुनने में जो आ रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि ऐसी कुछ बात ही नहीं हुई है ट्रम्प से। तो वो ट्रम्प ने, मेरे को लग रहा है, झूठी गई थी। और जो मैंने पहले ही वीडियो में कहा था कि भाई मेरे को झूठ लग रही है ऐसी बात है, तो वही बात निकली होंगी। पर लेकिन कहीं कहीं से हल्की हल्की बात ये भी सुनने को आ रही है कि कुछ डील करने की, इंडिया और अमेरिका डील करने की सोच रहे हैं कि भाई जो टैरिफ है, टैरिफ को कम किया जाए, क्योंकि इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है। जो हमारे बिजनेसमैन हैं इंडिया में, उनको मतलब वहाँ ले जा रहे हैं, बेच रहे हैं, 50% टैक्स लग रहा है उनको, टैरिफ लग रहा है। तो वो काफ़ी नुकसान कर रहा है यहाँ पे। वैसे तो इंडिया ने जो वहाँ अमेरिका भेज रहे थे वो कहीं पर, लेकिन उसकी कमी पूरी नहीं हो पाएगी। तो इंडिया को कुछ करना चाहिए इसके बारे में मेरे हिसाब से तो। बाकी समय बताएगा, देखेंगे क्या करेंगे इसमें, क्या नहीं करेंगे। इसमें देखो TCS 25% गिरा हुआ है पिछले एक साल में, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज गिरा हुआ है 21%, इन्फोसिस 17%। मतलब ये आईटी कंपनी के दिग्गज हैं, इन्फोसिस और TCS और विप्रो। विप्रो भी 13% गिरा हुआ है। मतलब अगर ये दिग्गज ही गिरे हुए हैं तो भाई आईटी कंपनी का बुरा हाल चल रहा है इस समय तो। और बात करें, कुछ बैंक चढ़े हुए थे, बैंक बैंक अच्छे थे पिछले साल। तो 37% का इंडियन बैंक ने दिया, PNB ने 21% का रिटर्न दिया, और कैनरा बैंक ने 25% का दिया। तो ये कुछ बैंक थे जो चढ़े हुए थे। वैसे तो कल RBL का मैंने वीडियो बनाई थी
तो उसमें मतलब काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है मेरे को, जो क्योंकि जो एफ को हमारे इंडियन बैंक में आने को तैयार हैं, तो मतलब उनको इंडिया की इकोनॉमी में ग्रोथ दिख रही है। अगर उनको इंडिया की इकोनॉमी में ग्रोथ दिख रही है, कि ऐसा नहीं है भाई बैंकिंग सेक्टर खरीदोगे आप, बैंकिंग सेक्टर में पैसा बनेगा। अगर वो बैंक में आ रहे हैं तो वो इंटरलिंक है सब कुछ। अगर वो बैंक में आ रहे हैं तो आपको मतलब कंज्यूमर पे या किसी पे ज़्यादा ध्यान दोगे तो वो भी चलेगा, क्योंकि जो बैंक पैसा देगा वो कंज्यूमर ही यूज़ करेगा उसे आखिरी में आकर के। तो कंज्यूमर, मेरे हिसाब से कंज्यूमर चलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हाँ एकदम चलेगा, पर वो चलना चाहिए, आगे चलेगा, बिल्कुल चलेगा। और बात करें कि भाई इस वाले दिवाली से अगली दिवाली तक का, तो मेरे को तो देखो बाजार अच्छा लग रहा है इस दिवाली से अगली दिवाली तक का, क्योंकि पिछले एक साल में हमें कोई रिटर्न नहीं मिला, इतना नेगेटिव में ही गया है। तो जो अगले एक साल का होगा उसमें हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए, और देखते हैं कि कितना मिलता है। बस मेरे हिसाब से तो आज के लिए इतना ही वीडियो काफ़ी था। और आप सबको फिर से हैप्पी दिवाली, और आपके परिवार को। आज के लिए हमारा इतना ही, और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और हम मिलते हैं परसों शाम को, क्योंकि परसों मार्केट खुलेगा, परसों की बात करेंगे हम शाम को कि क्या है मार्केट में। ठीक है, थैंक यू।